अंडर इनवाइसिंग और ओवर इनवाइसिंग में फर्क क्या होता है? अंडर इनवाइस तो इनवाइस ही होती है। अंडर मीन कि वो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे नीचे दिखाई, उसकी इनवाइस पे कीमत नीचे दिखाई जाती है, और ओवर कि जो एक्चुअल इनवाइस है, एक्चुअल प्राइस है, फेयर मार्केट प्राइस है उसकी इनवाइस में, ओवर इनवाइसिंग प्राइस में उसकी प्राइस ज्यादा दिखाई जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल इसकी देता हूँ कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, एक इंपोर्टर है वो पाकिस्तान में बैठा है, दूसरा एक्सपोर्टर है वो दुनिया के किसी कंट्री में बैठा है, चाइना में बैठा है, और उनकी किसी एक चीज पे डील होती है $100 में। जब $100 में दोनों की डील हो गई तो इंपोर्टर कहता है कि जनाब इसको मैं आपको $100 ही भेजूंगा, लेकिन आपने इनवाइस इसकी $50 की भेजनी है। और वो जब चीज पाकिस्तान पहुंचती है उसकी इनवाइस $50 की ही होती है, जबकि पाकिस्तानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर को $100 ट्रांसफर कर चुका होता है या उसने करने होते हैं एज पर देयर एग्रीमेंट। तो जब वो $50 की पाकिस्तान में पहुंचती है तो उस पर फिर कस्टम ड्यूटीज और जो दूसरे चार्जेस हैं वो $50 के हिसाब से ही चार्ज किए जाते हैं। जबकि जो ओवर इनवाइसिंग है उसमें अगर एक चीज की, एक प्रोडक्ट की डील होती है $100 में, तो इंपोर्टर कहता है कि जनाब आपने एक्सपोर्टर को कि आपने इसकी इनवाइस $150 की भेजनी है, वो एक्चुअल प्राइस उसकी $100 ही होती है। तो वो एक्सपोर्टर जो है ना वो $150 की उसकी इनवाइस भेज देता है, तो पाकिस्तानी इंपोर्टर जो है वो बाहर $150 भेज देता है, जबकि उसने एक्चुअल उसको $100 ही देने देता है और $50 वो वैसे ही बाहर भेज देता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जाता है, कि अंडर इनवाइसिंग क्यों की जाती है और ओवर इनवाइसिंग क्यों की जाती है? अंडर इनवाइसिंग के जो पीछे जो मेन मोटिव होता है वो ड्यूटीज और कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस वगैरह बचाना होता है। कि अगर गवर्नमेंट जो है वो किसी चीज की इंपोर्ट को डिस्करेज कर रही है और वो चाहती है कि मुल्की कारखाना चले और बाहर से ये चीज ना आए, तो फिर उस पर ड्यूटीज और टैक्सेस बढ़ा देती है। वो जब पोर्ट पे उतरती हैं ये चीजें तो उन पे उनकी इनवाइस के मुताबिक जो है ना वो टैक्सेस या ड्यूटीज ली जाती हैं। और अगर इनवाइस $50 की है तो उस पर $50 के हिसाब से ली जाएंगी, अगर ज्यादा की है तो ज्यादा के हिसाब से ली जाएंगी। इसीलिए उसके जो इंपोर्टर है वो ये पैसे बचाने के लिए उसकी अंडर इनवाइसिंग करवा देते हैं। और जब इंपोर्टर ने मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है, जो इलीगल एक्टिविटी से पैसा कमाया गया होता है उसको बाहर भेजना होता है, तो फिर वो ओवर इनवाइसिंग करवा देते हैं। और ये खासकर उन प्रोडक्ट्स में की जाती है कि जिन पे गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही होती है लोगों को कि आप इंपोर्ट करें, इसकी मुल्क में इस चीज की जरूरत है। जिस तरह आप मिसाल ले सकते हैं सोलर पैनल्स की, तो सोलर पैनल को इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि जनाब इस पर कोई टैक्स नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, आप जस्ट इसको इंपोर्ट करें। तो जो इंपोर्टर होता है वो फिर इसका जो है ना वो नाजायज फायदा उठाता है और इसको नाजायज तरीके से इस्तेमाल करता है। और अगर वहां से $100 में एक सोलर पैनल लेता है तो यहाँ से $150 बाहर भेज देता है, क्योंकि उस पर टैक्सेस ड्यूटीज तो होती नहीं है, और अपनी इस तरह की जो नाजायज दौलत है वो मुल्क से बाहर ट्रांसफर कर दी जाती है। और ओवर इनवाइसिंग मतलब एक टूल है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसके जरिए जो इंपोर्टर हजरात हैं, जो ताजर हजरात हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर लेते हैं। ये अंडर इनवाइसिंग और ओवर इनवाइसिंग में फर्क होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।